लिखने के लिए अपने को कंपलसरी क्या आना चाहिए, ग्रामर आना चाहिए। ग्रामर क्या हिंदी में क्या कहते हैं, व्याकरणांश, भाषा की बात भी कहते हैं, भाषा की बात व्याकरणांश। व्याकरणांश में देखो नीचे दिए गए वर्णन जो लिखने का अभ्यास कीजिए, नीचे दिए गए वर्णन को से तो है कि उसको लिखने का अभ्यास करना चाहिए। ये क्या होता है, सपोज ये का ये क्या होता है, खा होता है, का प्लस का खा। इसी तरह गा प्लस गा गा। इसी तरह चा प्लस का चा। एग्जाम्पल बच्चा लिखने का है, समझ लो बा लिख के चा को चा के देने पर क्या होता है, वो चा होता है, बच्चा। इसी तरह कच्चा। इस तरह अपन पॉजिटिव वर्ड लिखते वक्त, शब्द लिखते वक्त क्या करना चाहिए, इस तरह लिखना चाहिए। जा प्लस जा जा, टा प्लस का ठा। सपोज खट्टा खट्टा, टा की मात्रा आती है, खाली टा लिखे समझ लो क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ये कंपलसरी आना चाहिए। दा प्लस दा ढा, ता प्लस ता था। इसी तरह दा प्लस दा क्या होता है, दा होता है, क्या होता है, दा होता है। ना प्लस ना। इस तरह देखो पन्ना, पन्ना मतलब क्या, ना को ना की मात्रा कंपलसरी आना चाहिए। इसी तरह पा प्लस पा पा, पप्पा लिखो समझ लो। इस तरह विज्ञान ये पा की मात्रा पा को देना आना चाहिए। पा प्लस पा हा, बा प्लस बा भा, मा प्लस मा मा। सपोज क्या माँ की मात्रा आने वाले पर देने के कुछ तो शब्द रहते हैं, उसको कंपलसरी देने पर ही अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट या प्लस या प्लस या रामैया रमनैया। ये या को या की मात्रा देने पर ही वो करेक्ट होते हैं। जैसे रा प्लस रा। सपोज निर्मल लिखना है अपने को, किस तरह लिखते हैं निर्मल, सपोज इस तरह नी लिख के माँ के ऊपर क्या करते हैं, रा की मात्रा देते हैं, जब ये क्या होता है, निर्मल होता है, निर्मल होता है। रा की मात्रा लीजिए समझ लो निर्मल होता है, इसलिए मात्रा कंपलसरी आना चाहिए। ला प्लस ला ला, ला प्लस ला ला, वा प्लस वा वा, वा प्लस वा वा, फव्वारा फव्वारा, वा की मात्रा देना चाहिए। सा प्लस सा सा। ये क्या, ये पूरे भी अपने को क्या होना चाहिए, नीचे दिए गए वर्णों को लिखने का अभ्यास करना चाहिए। लिखने राइटिंग प्रैक्टिस करने पर क्या होता है, अपने को ये लिख सकते हैं। देखो और एक बार, का प्लस का खा, गा प्लस का घा, चा प्लस का चा, जा प्लस जा जा, टा प्लस का ढा, डा प्लस का ढा, ता प्लस का था, और दा प्लस दा धा, ना प्लस ना, पा प्लस पा पा, बा प्लस बा भा, मा प्लस मा, या प्लस या, रा प्लस रा, ला प्लस ला, वा प्लस वा, सा प्लस सा। इसी तरह ये संयुक्त अक्षर देखो, ये क्या करना चाहिए, ये दो के पढ़ने पर क्या होता है, इस तरह द्विताक्षर आता है। एक अक्षर को और एक अक्षर आने पर ये पूरे भी क्या होते हैं, द्विताक्षर। वही अक्षर की क्या आने पर, वो मात्रा आने पर वही अक्षर के का खा होता है। अब दूसरा आगे इसको मिला समझ लो, से क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। या संयुक्त अक्षर वाले भी थोड़े वर्ड देखो, का प्लस श क्षा, का प्लस श क्या क्या है, अक्षर अक्षर। इस तरह के और बहुत भी अपन संयुक्त अक्षर को लिख सकते हैं, द्विताक्षर भी वाले शब्द लिख सकते हैं। जब जैसे ना क्या होता है, नाम, तब प्लस रा नक्षत्र। यहाँ पर देखो एक शाह क्या है, ये संयुक्त अक्षर वाला लेटर है, समझ लेना। ये शाह प्लस श्रा, शाह प्लस श्रा क्या है, श्रम, क्या है, श्रम। ये पूरे भी संयुक्त अक्षर है, दूसरा अक्षर है संयुक्त अक्षर है। का प्लस चा क्षा, जा प्लस इनी, एक ज्ञा और एक का प्लस त्रा, शा प्लस श्रा। इस तरह कितने अक्षर लेने पर भी अपने को द्विताक्षर और संयुक्त अक्षर पूरे भी बैठ होना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, पूरे भी कंठस्थ करके कब
बल्कि लिखने पर भी कौन से भी वर्ड्स लिखने पर ये पूरा समझ लो अपन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। पढ़िए, पढ़िए मीन रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। ये पढ़ के क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए और राइटिंग लिखना चाहिए। क्या करना, पढ़ना, एक बार रीडिंग करना और एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लेना, अंडरस्टैंडिंग कर लेके और एक बार क्या करना, उसको लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने पर अपन क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को अच्छी तरह बोल सकते हैं। ये क्या कॉमन बोले ऐसा मिनिमम नॉलेज हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तेलुगु में, ये वर्ड्स कंपलसरी अपने को आना चाहिए। स्टार्टिंग आने वाले वर्ड्स देखो, मई को अपना क्या आई कहते हैं ना, आई को हिंदी में अपन क्या कहते हैं, मई कहते हैं। यू को क्या कहते हैं, तू कहते हैं, तू। उसी तरह तुम, जरा अपने से बड़े हुए तो यू को क्या कहते हैं, तुम कहते हैं। इसी तरह दैट है तो क्या कहते हैं हिंदी में, वह कहते हैं, वहाँ से लिखने वाले फर्स्ट वन वहाँ, यहाँ, इट। उसी तरह आपको क्या कहते हैं, यू, वे, दोस्त। इसी तरह ये देश कहते हैं, ये मैं प्रस्तुत होता है कि मेरा। इसी तरह योर्स को क्या कहते हैं, तुम्हारा। इसी तरह हमारा, अवर कह सकते हैं। इसी तरह मैं हूँ को क्या कह सकते हैं, आई एम। इसी तरह हम हैं, वी आर। इसी तरह तू है, यू आर। तुम हो, यू आर कहते हैं। यू आर तो आप हो, एल्डर्स को, बड़ों को हिंदी में क्या कहते हैं, रिस्पेक्टेड वर्ड क्या आप यूज करते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड को यूज करते हैं, यू आर कहते हैं। वहाँ है, दैट इज। इसी तरह यहाँ है, दिस इज, इट इज कहते हैं। इसी तरह वे हैं, दोस आर, और ये हैं, दीज आर। और क्या है, कौन को क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वो इज, कौन। इसी तरह कौन है, वो आर। इसमें तुम्हारा तो इंग्लिश तो ऑलरेडी आती है, इसलिए हिंदी वर्ड्स को से तो ऐसे ही कि उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं, आई। उसी तरह तू, तुम, वह, यह, आप, वे। ये वहाँ है, देखो वहाँ को और भी क्या आते हैं, अपने को दूसरे मीनिंग से अपन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। वहाँ में एग्जाम्पल अपन ले सकते हो, यहाँ है और वहाँ है, दिस कह सकते हैं, ही, शी, इट, ये पूरे भी आते हैं। कहाँ, वहाँ है ना, वहाँ में अपन इसको वहाँ है, इसको दिस भी कह सकते हैं, ही भी आ सकता है, शी आ सकता है, इट भी आ सकता है। और देखो तुम, यू, यहाँ, इट, आप, यू, वे। और यहाँ पर ये मेरा, तुम्हारा, हमारा, मैं हूँ, हम है, तू है, तुम हो, आप हो, वह है, यह है, वे है, ये है, कौन है। ये पूरे भी अपने को इंग्लिश में ऑलरेडी तो आते हैं ना, हिंदी में तो क्या करना चाहिए, इंग्लिश वर्ड को लेकर अपन प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ दिया गया है ना, यहाँ को अपन क्या कर सकते हैं, इसको इसको दिस, और क्या, ही और शी और इट, इससे भी। और ये वर्ड्स को भी यहाँ वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, यहाँ वर्ड आता है। इसी तरह वहाँ है, वहाँ को, वहाँ, इसको देखो, दिस, ही, शी, इट, ये वर्ड्स पूरे भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये पूरे वर्ड्स भी अपन वो किस तरह यूज करना है, किस तरह करना चाहिए कि फर्स्ट पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, एक बार लिखना चाहिए। लिखने पर क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। ये मिनिमम नॉलेज अपने को होना चाहिए, कब कौन से वर्ड को यूज करते हैं। होमवर्क टुडे को, तो आज का होमवर्क देखो, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम प्रमोद है, मेरा नाम राजेश है, मेरा नाम राकेश है, इस तरह लिखना चाहिए। तुम्हारी कक्षा अध्यापक जी का नाम क्या है, हमारे कक्षा अध्यापक जी का नाम क्या है कि वो लिखना चाहिए, तुम्हारे क्लास टीचर का। और तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो,
तुम्हारा क्लास कौन सी है कि वो कक्षा का नाम लिखना चाहिए। और तुम्हारे पिताजी का नाम लिखिए, तुम्हारे फादर नेम क्या, व्हाट इज योर फादर नेम, फादर नेम क्या है कि वो लिखना चाहिए। तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे विलेज में, व्हाट इज योर विलेज में, विलेज नेम क्या है वो लिखना चाहिए। तुम्हारे पाठशाला का नाम क्या है, तुम्हारे पाठशाला, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है कि वो लिखना चाहिए। सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल पोचरा बोल गए, तुम्हारे स्कूल का नाम भी लिखना चाहिए। इस लिखने से क्या होता मालूम ना, त्रुटियां भी मिस्टेक से जाते हैं, मिस्टेक गए तो भी क्या भी नहीं होता, और प्रैक्टिस करना चाहिए। पढ़िए, समझिए और लिखिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लिखना चाहिए। फर्स्ट बार क्या होता है मिस्टेक जाता, मिस्टेक गया तो भी क्या होता है नेक्स्ट बार वो मिस्टेक को ये करने से अपना पूरा भी क्या होता है राइट होता। इसलिए मिस्टेक जाता बोल के नहीं लिखे समझ लो अपन कहाँ है कि वहीं रहते। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने पर ही अपन हर एक में भी क्या सफल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।